Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture class. Today we are discuss about the next point of the digestion. The next process of digestion occur in the small intestine. Before we are going to start about the digestion in the small intestine, we need to recall the previous study. In the previous video lecture, we discussed about the digestion in the buccal cavity. In the buccal cavity, partially digestion of starch is occur. Starch, maltose and limit dextrin in the presence of slavery amylase. This reaction we already discussed in the previous video lecture. डाइजेशन इन बक्कल कैविटी मीन्स मुख गुहिका। तो जैसे बच्चों अपन ने स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर पार्शली डाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड पार्शली डाइजेशन बिकॉज इट इज नॉट completely digested to and break down to glucose. This is break down intermediate product that is called maltose and the alpha limidextrol. We discuss in the digestion of buccal cavity and in the saliva, the salivary amylase present which partially digest starch into maltose and alpha limidextrol. In the next step, we also discuss about the digestion in the stomach. In the second step, digestion in the stomach. After the partial digestion of the food transported to the stomach via the pharynx and the esophagus. Then food reached to the stomach, the muscular organ and the thick muscles layer which create the churning process, and this also secrete the HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें बच्चों, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ पर अपन डिस्कस किया था, बहुत ही बड़े रोल होता है. ये एक तो अम्लता बढ़ाता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है, पीएच को डिक्रीज कर देता है, मीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है यहाँ पर. दूसरा, एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो फूड के साथ अंदर आ जाते हैं वो किल हो जाते हैं. तीसरा, यहाँ पर जो एमाइलेज था, एमाइलेज की एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है. एंड जो सॉलिड जो सब्सटेंस आल्सो डिसॉल्व इन द एसिडिक मीडियम, ये अपन ने उस टाइम पढ़ा था. और यहाँ पर क्या था कि एक पेप्सिनोजन जो एंजाइम था, वी कन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू पेप्सिन, एंड पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन टू प्रोटीज प्लस पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड. This is partial digestion because this is not completely break down to amino acid. This break down to the intermediate in the presence of pepsin in pH of 1 to 2 acidic pH. ठीक है, तो प्रोटियोज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड, these are the intermediate product. This is not complete divided break down to the amino acid simple product. ठीक है, तो इसलिए this is called the partial digestion of the protein. इसके बाद जो बच्चों आज जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो प्रोसेस है तो लंबी है, तो इसके दो वीडियो बनाएंगे अपन, क्योंकि वीडियो अपन पूरा कवर नहीं कर पाएंगे. एक ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है इज नॉट कवर्ड इन वन वीडियो. ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या दो वीडियो डिस्कशन करेंगे यहाँ पर. तो देखो, अब जो आज का जो पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है. तो सबसे पहले बच्चों अपन इस प्रकार से बात करें कि जो फूड स्टोमक के अंदर होता है, ठीक है, स्टोमक से फिर फूड कहाँ आता है, पाइलोट से जो ओरिफिस होता है उसके थ्रू दिस enter into the small intestine, the first part of the small intestine, this is called duodenum.
ठीक है, ये कहाँ पे इंटर करता है बच्चों, ड्यूडेनम में इंटर करता है। दिस इज द ड्यूडेनम, दिस इज द ड्यूडेनम। ओके, ड्यूडेनम। The acidic food या acidic ion which is the semi fluid partially digested, अपन इसे बोल सकते हैं partially digested food, partially digested food partially digested food या semi fluid बोलते हैं इसको, ठीक है, सेमी फ्लूइड या उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक आयन। एंटर इनटू द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे एंटर करता है बच्चों, जो ड्यूडेनम पार्ट होता है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एड करता है। यहाँ पे आता है काइम, जो काइम होता है वो एसिडिक काइम होता है। इन स्मॉल अमाउंट दिस इज रिलीज इनटू द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर तो एसिडिक काइम होता है, एसिडिक काइम इन ड्यूडेनम, उसमें 3 प्रकार के जो सीक्रेशंस होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 3 प्रकार के सीक्रेशन, फूड फ्रॉम द स्टोमक एक्टेड अपॉन द एंजाइम, 3 एंजाइम प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, 3 टाइप ऑफ एंजाइम एक्ट करते हैं इसके ऊपर। कौन कौन से करते हैं, पहला था पेनक्रियाटिक जूस, प्लस इंटेस्टाइनल जूस एंड प्लस bile juice. The acidic chyme or food from the stomach is acted upon by the 3 enzyme, ठीक है। 3 enzyme present in response to pancreatic juice enzyme, जिसकी pH होती है 8.8, इसकी pH कितनी होती है 8.8, मीन्स क्या होती है, बेसिक है। Intestinal juice which have the pH 8.3, and third bile juice which is come from the liver, this have the pH of 8.0। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो एसिडिक कायम आया है, जो यहाँ पर जो एसिडिक कायम आया है उसके ऊपर 3 प्रकार के जो एंजाइम होंगे वो एक्ट करेंगे, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सीक्रेशंस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइन जो सीक्रेशंस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेशन, उसके 3 प्रकार के जो इनके अंदर जो ये सीक्रेशन हो, इनके अंदर एंजाइम पाए जाए वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है, वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर अपन बात करें कि जो ये पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस है और ये जो आपका बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस की बात करें, दिस रीच टू द ड्यूडेनम थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। कैसे पहुंचते हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये पहुंचते हैं। दिस इज द पेनक्रियास एंड दिस इज द पेनक्रियाटिक डक्ट combine with the bile duct and form the hepatopancreatic duct. This is guarded by inspector, this is called the inspector of OD. We already discussed in the previous video lecture. अब बच्चों बात करते हैं कि ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होगी, मैं यहाँ से लिखता हूँ। ये जो ऊपर से जो डक्ट आ रही है कौन सी आपको पता ही है, ये जो आ रही है लेफ्ट और जो राइट जो लीवर होता है उससे जो डक्ट आती है आपको पता ही है। This goes to the gallbladder and cystic duct, also join to the hepatic duct, common hepatic duct, and form the common bile duct. And this common bile duct connect with the pancreatic duct and form the hepatopancreatic duct and open into the duodenal part of the small intestine, ठीक है, यहाँ पर खुलती है। तो ये चीज समझ लीजिए, इसके अंदर ये क्या होते हैं, तो पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से रिलीज हो गया और जो आपके बाइल जूस है वो यहाँ से रिलीज हो गया। इस प्रकार से बोथ ऑफ द सीक्रेशन एडेड इनटू द ड्यूडेनल पार्ट ऑफ द
फूड कंटेंट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड कंटेंट उसमें रिलीज हो जाते हैं। अब डाइजेस्टिव फूड नियरली कंप्लीट इन ड्यूडेनम। अब यहाँ पर जो अपन बात करते हैं जो फूड का जो डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीटली occur in the duodenal part of the small intestine and the rest of the small intestine involved in the absorption of the food content, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो ड्यूडेनल पार्ट होता है उसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन प्रोसेस अकर इन द duodenal part and the rest of the small intestine involved in the absorption of the food content which is digested, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लाइन भी आपको याद है रखनी है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो बाइल साल्ट लेसिथिन, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं जो बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर क्या होता है आपको पता ही है, बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल साल्ट की बात करें, बाइल एसिड प्लस सोडियम एंड जो सोडियम एंड पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं वो होते हैं, साल्ट होते हैं। इसके बाद जैसे अपन ने बताया कि इसके जो ड्यूडेनम पार्ट है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इंटेस्टाइन की, वो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर या टेक प्लेस इन द ड्यूडेनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट of the small intestine involved in the absorption of the food content, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस की। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि जो फूड होता है वो 3 से 4 घंटे तक स्टे करता है, ठीक है। फूड स्टे फॉर 3 to 4 hours इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अपन बात करते हैं जो फूड होता है, फूड स्टे फॉर फूड स्टे फॉर 3 to 4 hours इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने घंटे के लिए रुकता है, 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है। और इस 3 से 4 घंटे के अंदर क्या होता है बच्चों, डाइजेशन होता है और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस 3 से 4 घंटे के पीरियड्स के अंदर ही क्या होता है कि फूड का मोस्ट ऑफ द फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो बात करते हैं तो वो जो बात आती है आपकी इसमें ये आती है नेक्स्ट बात, 3 to 4 आवर के लिए स्टे करता है। आपकी बुक में 4 से 5 है, हिंदी वाले में 3 से 4 देगा, वही अपनी स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है। मोस्टली 3 to 4 आवर्स के लिए स्टे करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो बाइल साल्ट की अपन बात करते हैं, ठीक है, जो बाइल होता है आपका, ठीक है, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम के साल्ट है, ठीक है। तो सोडियम का साल्ट हो या पोटेशियम का साल्ट हो, ठीक है। इस बाइल साल्ट की बात करें तो बाइल साल्ट के अंदर क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, बाइल एसिड्स होता है, सोडियम एंड पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं, ठीक है। बाइल एसिड एंड सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऐसे लिख दो चाहे तो, ठीक है, बाइल एसिड एंड सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट बाइल साल्ट हो गया, इसके अंदर क्या एसिड्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं एंड लेसिथिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल बाइल साल्ट और लेसिथिन जो होता है इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, for the फैट, किसके, इमल्सिफिकेंट फैट की बात करें तो इमल्सिफिकेंट, these serve as
तीसरा नेचुरल डिटर्जेंट। अब देखो क्या होता है कि बाइल साल्ट होता है, और बाइल साल्ट के अंदर पता ही आपको बच्चों बाइल एसिड होता है, और ये सोडियम और पोटेशियम के साल्ट लवण पाए जाते हैं। मतलब बाइल साल्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, बाइल एसिड्स होता है, और बाइल एसिड जब व्हेन कंबाइन टू सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट दिस बिकम द बाइल साल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाइल जो साल्ट है, ठीक है, एसिड के साथ सोडियम जुड़ेगा या पोटेशियम जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, बाइल साल्ट बनता है। किसका, पोटेशियम का बाइल साल्ट बन जाएगा या सोडियम का बाइल साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब और लेसिथिन, ये दोनों ही क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है फेट एब्जॉर्प्शन में, इनका विशेष जो रोल होता है। और फेट एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं फेट का, है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फेट। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ द फेट का क्या मतलब, मैं अब बताऊंगा आपको कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन का मीन्स क्या होता है बच्चों, कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो फेट के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल and covered with the bile salt and lecithin, because lecithin and bile salt both have the two structures, one is polar and second is non polar। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके अंदर एक भाग होता है, one part is polar and another part is non polar। ठीक है, non polar part dissolve in the acidic environment of the fat and polar part is soluble in the aquatic या water content of the food। So this that process make the large molecule break down to a small piece of the fats molecule and surrounded by this bile salt or lecithin। This type of structure is called or the micelle। This type of micelle is called the emulsified fat। Emulsified fat is readily एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन। मतलब क्या होगा बच्चों, कहने की बात बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि जैसे मैं बताऊंगा अभी कि जो बाइल साल्ट होता है, ठीक है, बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट ले लो या लेसिथिन ले लो, दोनों के अंदर ही क्या होता है, एक तो पोलर पार्ट होता है, एक होता है नॉन पोलर पार्ट होता है। एक होता है पोलर पार्ट होता है, एक होता है नॉन पोलर पार्ट होता है। ओके, पोलर पार्ट होता है दिस इज सोलुबल इन वाटर कंटेंट ऑफ the food and this is dissolved, non polar part is dissolved in surface of fats। फैट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फैट मॉलिक्यूल है, दिस फैट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू स्मॉल पीसेस एंड कवर्ड विद द पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट ऑफ द, जो हेड वाला है ये क्या है, पोलर पार्ट है देखो, और ये जो टेल वाला है दिस इज नॉन पोलर पार्ट ऑफ द बाइल साल्ट। इसको मिसेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार स्ट्रक्चर बनते हैं इसको क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट है, यहाँ का मतलब क्या है, इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो पीस बनते हैं, स्मॉल पीस बनते हैं, ये जो बनते हैं वो 1 माइक्रोन मीटर व्यास के बनते हैं। वन माइक्रोमीटर व्यास के डायमीटर के पीस बनते। तो ये जो स्मॉल जो ग्लोब्यूल्स बने हैं फैट के, दिस कवर्ड बाय साल्ट एंड लेसिथिन, दिस इज कॉल्ड द मिसेल। एंड मिसेल जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये देखो हेड वाला पार्ट है, ये पोलर पार्ट है, दिस इज डिसॉल्व या सोलुबल इन द एक्वाटिक या वाटर कंटेंट ऑफ द फूड, एंड दिस टेल वाला पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, और ये किसके अंदर डिसॉल्व होता है, इसके अंदर, किसके अंदर,
फैट के सरफेस। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो नॉन सोलुबल जो फैट मॉलिक्यूल्स है इट इज बिकम सोलुबल। जैसे अपन जो वॉश करते हैं, अपने जो क्लॉथ वॉश करते हैं साबुन से, तो उस टाइम के अंदर जो अपने जो धब्बे लगे होते हैं, चाहे तेल के हो चाहे घी के हो, ठीक है, वो धब्बे वॉश कैसे होते हैं? डिटर्जेंट क्या कहता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज। इससे क्या हो जाएगा, इनकी जो सरफेस टेंशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है, तो उनकी जो पकड़ होगी वो कम हो जाएगी। और ये इजीली क्या होता है, वाटर के अंदर भी क्या होता है, एक अटैचमेंट कर लें, क्योंकि बाहर वाला हेड है वो किस प्रकार से वाटर लविंग है, पोलर पार्ट है। जो बाहर का हेड है, जो इसको कवर ले सकती नहीं, इसको कवर करने वाला जो बाहर का जो हेड है वो वाटर लविंग है, मतलब वाटर के साथ भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अपने बॉडी के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द वाटर होता है, इसलिए क्या है, इजिली परमेबल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, is easily permeable from the membrane of the intestine, ठीक है, and reach to the lateral part where it is absorbed and reach to the blood circulation, ठीक है। लेक्टल पार्ट से होते हैं, लेक्टल पार्ट कौन सा, फैट एब्जॉर्बिंग के लिए जो वेसल्स होते हैं, लेक्टल वेसल्स होते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं। और फिर वहां से ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। और ब्लड वेसल्स में फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका ब्लड वेसल्स में इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने मोटी मोटी बातें की, तो मैंने आपको बताया इमल्सिफिकेशन क्या है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। Biosalt and lecithin molecule have on one part polar and another part non-polar. The polar part get dissolved in the surface. देखो क्या बोला, नॉन पोलर पार्ट, ठीक है, नॉन पोलर dissolved in the surface of the fat globule and the polar part remains soluble in the water present in the food. Due to this activity surface tension of the globule decrease। जैसे हमने बताया इसके क्या होती है, इसकी वजह से क्या होती है, सरफेस टेंशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। Resulting in big molecule breakdown in small molecule of fat globule, the big molecule break down into the small molecule of the fat. This process of fat small molecule bracket में होते हैं 1 micron में diameter के जो fat molecules में break down होता है, this process is called the emulsification. The activity is known as emulsification. Enzyme actively react on emulsified. इससे फिर क्या होता है कि जो इमल्सिफाइड फैट है इसके ऊपर क्या होता है, कोई भी एंजाइम हो इजीली से रिएक्ट कर लेगा। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर क्या हो जाएगा, जो होगा, तो इमल्सिफाइड फैट है ये, ठीक है, तो इमल्सिफाइड फैट के ऊपर क्या इजीली जो एंजाइम होगा वो एक्ट कर लेगा। और एंजाइम कौन से एक्ट करेगा, इमल्सिफिकेशन की बात करें, जैसे अपन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फैट प्लस बाइल इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड फैट। तो ये जो रिएक्शन लिखी है इससे क्या इमल्सिफाइड फैट बन जाती है। और इमल्सिफाइड फैट बनने के बाद क्या होता है, इसका जो आगे के जो इसके ऊपर इमल्सिफाइड फैट है इसके ऊपर एंजाइम्स होते हैं इसलिए एक्ट करते हैं। और इसका आगे जो फर्दर है, जो अपना बात करें फैट को किसमें तोड़ना होता है, आपको पता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ना होता है, जो अपना लाइपेज एंजाइम एक्टिविटी करता है। तो इमल्सिफाइड फैट के ऊपर आगे पढ़ेंगे अपना जो इंटेस्टाइन जो लाइपेज होता है वो इजीली इस पर एक्ट करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर कर देता है, आपको इसको इजीली ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है, उससे जाके इजीली इसका फिर आगे जाके रीएब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इजीली इसका हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं। तो इमल्सिफाइड जो फैट है, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट का इसलिए आगे जाके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा आगे बचा है, जो इसकी जो आगे की प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो इसमें कवर नहीं हो पा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। अगले वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे और इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन, कुछ जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन संबंधी कुछ चीज़ें बची हुई है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।